नज्जू नाई की हजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वह अपने काम से इस कदर माहिर था कि आँखों पर पट्टी बांधकर भी हजामत करता तो कोई जरा भी हामी हाँकी ना छोड़ता। इसी आकर के ज़िंदगी में वो बड़े उम्रा बुजुर्ग, मशहूर और दूर दराज इलाकों के लोग उसके पास आया करते थे हजामत बनवाने के लिए। वो अपनी तसब्बुर करते हुए एक दिन नज्जू नाई ने अपनी दुकान पर काम में मशगूल था कि लड़कियों फरोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज़ आई, लकड़ी ले लो, लकड़ी सूखी ले लो। तो नज्जू नाई ने बाहर निकलकर देखा तो उस शख्स गधे पर लकड़ियाँ ले जाता नजर आया। नज्जू भाई बोला कि 2 आने लो और लकड़ियाँ दे दो। एक लकड़ी के सिर्फ 2 आने। तौबा तौबा, लकड़ी फरोश मुंह बनाकर जाने लगा। तो नज्जू नाई उसे देखकर कुछ सोचने लगा। अरे नाराज़ मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दोगे। नज्जू नाई ने कहा 4 आने से कम नहीं दूंगा। भाई सबकी सब लकड़ी? जी हाँ बिल्कुल, सब के सब, एक भी कम नहीं। हाँ जी, एक भी कम नहीं। गधे पे लदी तमाम लकड़ियाँ दूंगा। सोच लो मियाँ, कहीं बाद में सोचना। कैसे जी, ये मेरा तो रोज़ का धंधा है। अच्छा तो चलो उतारो सब लकड़ियों और अपने पैसे लो। अभी लीजिए जनाब। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियों उतारकर दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ जाने के बाद कीमत तलब की। अरे माल तो पूरा दे दो जनाब, माल तो पूरा दे दो। और ये लकड़ियाँ भी तो कोई नजूर नाई काठी की तरह इशारा करते बोला, जी ये लो लकड़ी रखने की काठी। और ये तो लकड़ी भी ना। नज्जू भाई ने कहा, जी जी क्या जी जी लगा रखी है तुमने? जुबान की श्री गधे पर लदी हुई और लकड़ियाँ दोगे? एक भी कम नहीं होनी चाहिए। मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नज्जू ने पैसे निकाले और गधे की पीठ पर काठी उतारकर बोला, ये लो अपने पैसे। भाई ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश हाथ बांधे फिर गिराया और रोया कि लेकिन नज्जू नाई न माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहाँ से चल दिया और सीधा काजी साहब के पास पहुँचा। सारा वाक़या सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांटकर भगा दिया क्योंकि वह खुद नज्जू का ग्राहक था। लकड़ी फरोज कई अहम लोगों के पास गया, लेकिन नज्जू नाई ने ग्राहक होने के वाइस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे न कर सका। किसी ने उसे बादशाह सलामत के पास जाने का कहा तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए सीधा बादशाह सलामत के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को तसलीब के साथ लूटने की कहानी सुनाई। नज्जू नाई ने अपनी अय्यारी और बदौलत तुम्हारी सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। सलामत ने बादशाह सलामत का सौदा करने से पहले तुम्हें मुख्तार होना गुफ्तगू करनी चाहिए थी। बेवकूफ़ हुजूर, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए झांसे में आ गया। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूं। ठीक है, अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और उसे कान में बताने लगे। चंद ही रोज़ बाद लकड़ी फरोश दोबारा नज्जू भाई के पास पहुंचा। भाई बोलो कैसे आता हुआ? नज्जू कैंची तेज करते हुए बोला, आई बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में बुलाया गया है और महल में इरोगा ने अच्छी हजामत बनवाने के और शर्त रखी है। अच्छा, फिर मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ़ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी हजामत से गधे का भी इंसान बना देते हैं। राज्य जाई बहुत खुश हुआ और कहा, शुक्रिया। आई ग्राहक जो बोले वो महबूब हैं, तो आपसे मोहब्बत करने वालों में से शामिल होना चाहता हूँ। तो नज्जू भाई ने कहा, बिल्कुल, एक मैं ही हूँ और मेरा एक साथी भी है जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। दोनों ने हजामत के लिए पैसे लेंगे। दोनों ने नाई
के जाने के बाद वह मंजूर कर लिए। आप पहले मेरा हजामत बनाइए, उसके बाद मेरे दोस्त का होगा। नज्जू भाई ने लकड़ी फरोश को बनाया, उसके बाद मुकम्मल कर दिया। फिर बोला, फटकार लगाकर अपने साथी को भी बुला लो। जो लकड़ी फरोश ने वो गर्दन हिलाई, दुकान के बाहर खड़े गधे को हाँक कर अंदर ले आया। लीजिए जनाब, मेरा साथी भी आ गया। इसकी चमड़ी नरम है, ज़रा इसके ऐतिहासिक के साथ हजामत बनाइएगा। क्या ये मजाक है? नज्जू भाई ने, ये मैं इंसानों का हजामत बनाता हूँ, हयानों का नहीं। बाहर निकालो इस गधे को। तो क्या हुआ, आप मेरी और मेरे साथी का हजामत बनाएंगे ना? जुबान का भरम रखिए, वरना मैं उतरज नहीं हूँगा। अब बात समझ आई? नज्जू नाई ने लकड़ियाँ खरीदने वाले का मामला समझ गया और वो इंतकाम करने वाला था कि नज्जू नाई के साथ डैरो जो वो करना चाहता था वो उसे एहसास दिलाना चाहता था। तब जाके वहाँ दरबार में गया। बादशाह सलामत ने दोनों को, वो नज्जू नाई को कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बादशाह सलामत के पास पहुँचे तो नज्जू नाई ने ज्यादती की है और नज्जू नाई को पेश किया जाए। इस तरह वह बिल्कुल जो इनकार नहीं हो, फिर उसे जो कहना है वही कहेगा। अफसोस आलम में गुस्से से कहा कि हुजूर, मुझे क्या पता था कि इसका दोस्त गधा होगा। यह इंसान तुम्हें जुबान का भरम रखेगा जगर, और तुम्हें इस जैसे तूने इसके लिए गधे की जबान रखी वैसे ये भी रखा। बादशाह सलामत ने बोला, आदमी की गधे की हजामत बनाओ और गधे की काठी इसके मालिक को वापस भी करोगे। यह इशारा कहकर बादशाह सलामत वापस महल में चले गए। अगले रोज़ नज्जू नाई बड़े चौक पे खुले आस राधे कि वो उसको वापस किया और आज के बाद से वादा किया, इसके इलाके में मैं नज़र नहीं आऊँगा।